Hello everyone. Today we will discuss representation of irrational numbers, that is square root of 2, square root of 3, square root of 5 and so on number line. You know well how to represent rational number on number line. But how to represent irrational number on number line, you don't know. So we will discuss how to represent irrational number, root 2, root 3. So first of all, we take square root of 2. Representation of represent square root of 2, or you can say locate square root of 2. Both are same. You know 2 is equal to 1 plus 1. We can write this square root of 2 whole square is equal to 1 square plus 1 square. You know Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? In any right angle triangle, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Here, hypotenuse is equal to square is equal to base square plus perpendicular square. This can be written as hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Implies that hypotenuse is equal to square root of 2, base is equal to 1 and perpendicular is equal to 1. So we can draw a right angle triangle, 1 perpendicular, base 1, square root of 2 hypotenuse. A right angle triangle है. It means नंबर लाइन पर अगर हम इस तरह से फिगर ड्रा करें, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन. नंबर लाइन एरो का निशान लगा देंगे. सपोज ए नंबर लाइन इज स्मॉल एल. We take a point capital O on this number line and take यूनिट, यानी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या डिस्टेंस ज़्यादा लेकर के डिवाइड करेंगे. उससे क्या होगा, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में हमको आसानी होगी. तो ये पॉइंट O, लेट O रिप्रेजेंट 0 ऑन नंबर लाइन. A रिप्रेजेंट यूनिट 1 यूनिट. ये आप 1 ले सकते हो. 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. इज इक्वल टू, इसको 1 इंच भी ले सकते हो. इसको आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. वही इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया हमने. उसके बाद क्या करेंगे, ए पर कंपास से वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए. अच्छा, एक चीज़ और है, इसको इक्वल पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि नंबर लाइन है. वही इक्वल टू हमने जो डिस्टेंस लिया है तो कंपास से डिस्टेंस माप लेंगे
और उसके बाद यहाँ रख करके जो है एक आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 है, इसको ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया -1। ये नंबर लाइन हमारी है। इसको जितना ही बड़ा हम लेंगे इस डिस्टेंस को, उतने हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में हमको आसानी होगी। तो ओ ए लिया, ए पर आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किससे ड्रा करेंगे, कंपास से ड्रा करेंगे, इसका ध्यान दीजिए। और इस चीज़ को पेंसिल ही से हम बनाएंगे, इंक से नहीं, पेन से नहीं। तो क्या करेंगे, इस पर जो है कंपास का नीडल रख करके एक आर्क लगाएंगे ऐसे ही, फिर यहाँ रख करके वही लगाएंगे आर्क, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही लगाएंगे। अब उसके बाद इसको इससे मिला देंगे। ये हुआ, इसको मिला दिया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए। अब डिस्टेंस ओ ए ले करके यहाँ रख करके आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा सपोज ये पॉइंट बी है। तो ए बी यानी ओ ए इक्वल टू ए बी, यानी टेक ए बी इज इक्वल टू ओ ए। अब क्या करेंगे हम, ये डिस्टेंस कितनी है, ए बी 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये हमारा। अब उसके बाद हम ओ को बी से मिला देंगे, ओ को बी से हमने मिला दिया। अब आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी क्या जानते हो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। अब ओ बी ओ इज इक्वल टू क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर लेने पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्लियर बात हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई √2। हमको √2 को रिप्रेजेंट करना था पर, इसका मतलब डिस्टेंस ओ बी जो है √2 ही है, लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू √2। अब क्या करेंगे, कंपास लेकर के यहाँ रख करके एक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब ऐसे ही रख करके ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ऐसे रख करके इस पर ऐसे ही आर्क लगाएंगे। सपोज यहाँ पर कट कर रहा है, इसका नाम रख देंगे सी के। तो अब लिखेंगे तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो सी इज इक्वल टू, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ओ सी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो होगी ओ बी की इक्वल होगी ऐसे ही, देयरफॉर पॉइंट सी रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा ये पॉइंट सी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप जानते हो कि -1 रेशनल नंबर है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -1, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है।
2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इसके बीच में तमाम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रैशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर इर्रेशनल नंबर कैसे किया जाए ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कि √3 कैसे किया जाए। तो √3 को बनाने के लिए √3 रिप्रेजेंट कर लिया, जाहिर सी बात है √2 यहाँ है, √3 यहाँ कहीं होगा। क्लियर, √3 जो है यहाँ कहीं होगा। तो अब √3 बनाने के लिए हमको √2 ही बनाना होगा। चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंट दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर एक आप समझ गए हो तो √3 √5 √6 √7 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। चलिए 3 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 3 इक्वल टू 2 + 1 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर फिगर हम बनाएं राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस हमारा क्या है √2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये आ गया। तो अब देखिए √2 हमने निकाल लिया है, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए काम क्या किया हमने, सब वही कह रहे हैं किया जाएगा। y इक्वल टू 1 यूनिट लिया हमने। उसके बाद ए बी इक्वल टू टेक ए बी इक्वल टू ओ ए बी इक्वल टू ओ ए, और ए पर जो है सच दैट यहाँ पर क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये परपेंडिकुलर। क्लियर, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी पर पॉइंट सी हमारा √2 है, इस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसमें 1 यूनिट काट लेंगे उसमें से आर्क। तो यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, सी पर रख करके एक आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ रख करके ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके ऐसे लगाएंगे, फिर इस पर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर इस पर रख के आर्क लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये हुआ। क्लियर, क्या किया हमने, पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस परपेंडिकुलर में से ए बी इक्वल टू 1 यूनिट काट लिया। क्या किया, यानी ड्रा परपेंडिकुलर ओसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड परपेंडिकुलर क्या डाला किया हमने, सी पर जो है इसका हम इसमें से 1 यूनिट काट लेंगे। तो सपोज ये हो गया डी, इसमें से हमने 1 काट लिया। ठीक है, आर्क लगाया 1 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्या करेंगे हम, लिखेंगे सी डी परपेंडिकुलर टू, सी डी नहीं बल्कि पॉइंट सी पर, ये नाम नहीं इसका डालेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट सी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ओसी की डिस्टेंस लेकर के,
यहाँ से अच्छा भी नहीं, तो 1 इसमें ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट सी, दैट इज इसका नाम डी कर दे रहे हैं। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। क्लियर। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ओ को पॉइंट ओ को डी से मिला देंगे, पॉइंट ओ को डी से मिला देंगे, यानी ज्वाइन, नाउ ज्वाइन पॉइंट ओ टू पॉइंट डी के। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD OCD में देखिए OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू OC हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस CD क्या है 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो OD स्क्वायर इक्वल टू 3, देयरफॉर OD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो OD हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ये डिस्टेंस इस पे लानी है हमको, तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पर कंपास का नीडल रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रख के ये मेजर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ रख करके एक ऐसे ही यहाँ से आर्क लगा देंगे यहाँ पर लाइक दिस। ये पॉइंट हमारा जो हो गया, इसका नाम रख देंगे ई, यही है हमारा √3। क्या हो गया ये, √3। और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये हो जाएगी √3, ये डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर। तो OE जो है, OE जो रिप्रेजेंट कर रहा है OD को, और डिस्टेंस OD कितना है, ये हमारी √3 के √3 है, तो OE इक्वल टू भी √3 हो जाएगा। देयरफॉर OE इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू √3, that is point E represent इक्वेशन नंबर √3। क्लियर। क्या किया हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लोकेट करना है ऑन नंबर लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी शो कर रहा है, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसमें से 1 यूनिट आर्क लगाएंगे, वो सपोज D है, तो O को D से मिला देंगे, तो यही OD जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होगी। OD डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O पर निडल रख करके कंपास की एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क पॉइंट E पर कट करेगा, यही OE जो है √3 होगी, दैट इज पॉइंट E रिप्रेजेंट √3। क्लियर। I hope your concept will be clear. Now we come how to represent √5. √5 represent √5. Locate √5 on number line. चलिए अब 5 के लिए अलग से हम इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अलग से बनाना पड़ेगा फ्रेश हमको। √3 के लिए √2 का होना जरूरी है। तो देखिए आप 5 को लिख सकते हैं, 4 + 1, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स
हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5, बेस इज इक्वल टू 2 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। दैट इज अगर हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है बनावे, 2 यूनिट लें या 1 यूनिट लें, तो ये डिस्टेंस जो आएगी हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी यही √5 हो जाएगी। कैसे? इसका नाम डाल दिया जाए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये √5 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम नंबर लाइन पर करेंगे। चलिए नंबर लाइन खींचते हैं। वी ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन इसको एल से इंडिकेट करते हैं। टेक ए पॉइंट O on this number line which represent 0, which show 0, a 0 को शो कर रहा है। we take some equal, divide this line into some equal part। तो सपोज यूनिट जो हम लेंगे वो ये हो गया 1 यूनिट, 1 हो गया, फिर ये हो गया 2 हो गया, फिर हो गया हमारा 3 हो गया, इधर हो गया -1। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब देखिए बेस हमारा 2 होना चाहिए, तो इसको हम जो है ए सपोज कर लेंगे। ये 2 यूनिट है, वही इक्वल टू 2 यूनिट हमने लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो क्या तरीका है, कंपास रख करके यहाँ इसका नीडल रख करके एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे। अब उसके बाद इस पॉइंट को मिला देंगे आराम से स्केल से। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर क्या किया, पहले हमने 2 यूनिट लिया। अब इसमें से 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट इसमें से आर्क लगाएंगे, ये डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर चाहे यहाँ पर कंपास का नीडल रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ रख करके ऐसे ही आर्क लगा देंगे लाइक दिस, ऐसे। इसका नाम डाल देंगे बी। डिस्टेंस हो गई कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट ये कितना है, 2 यूनिट हमने लिया। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट O को पॉइंट B से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस OB आएगी यही स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगी। तो क्या किया हमने, लिखेंगे टेक ए पॉइंट O on number line which represent 0, which represent 0, ये 0 को जो हमारा 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। टेक अनदर पॉइंट ए, टेक y is equal to 2 यूनिट, ड्रॉ परपेंडिकुलर AB, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA, यानी OA पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया हमने, 1 यूनिट इसमें से आर्क लगाया, कट आर्क ऑफ 1 यूनिट इन परपेंडिकुलर, कट आर्क, इसका नाम डाल दे दिया है, ए कट आर्क AB, कट आर्क AB ऑफ 1 यूनिट
क्लियर, 1 यूनिट काट दिया। ज्वाइन ओ बी, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। अब ओ बी, ओ ए की वैल्यू मालूम है हमको, 2 यूनिट है, 2 स्क्वायर, ए बी है 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर taking square root of both side we will get OB is equal to square root of 5। तो OB की वैल्यू जो आ गई, ये डिस्टेंस हमारी OB जो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट O पर कंपास का नीडल रखेंगे ऐसे लाइक दिस, और उसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ पेंसिल रखेंगे, तो ये डिस्टेंस √5 मालूम हो जाएगी, और यही यहाँ रख करके ऐसे एक आर्क लगा देंगे ऐसे, इसका नाम रख देंगे, कुछ रख देंगे, बी हो गया हमारा, ये रख देंगे सी, यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, √5, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी यही हमारी हो जाएगी √5, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू √5। अब क्या करेंगे, वही हम लिखेंगे कि ओ को जो है वो पॉइंट पर नीडल रख करके जो है √5 डिस्टेंस का जो है एक आर्क लगाएंगे जो कट कर रहा है पॉइंट सी पर। देयरफॉर implies that OC is equal to OB is equal to square root of 5, that is point C represent square root of 5। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया, एक नंबर लाइन लिया, इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 -1 -2 जो भी हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर नहीं लोगे, 1 इंच नहीं लोगे, आप ज़्यादा यानी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लोगे। जितने बड़ी डिस्टेंस होगी उतने बड़ा फिगर बनाने में उतने ही अच्छा साफ सुथरा आएगा और रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। क्लियर। उसके बाद हमने 2 यूनिट लिया, ए पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसमें से 1 यूनिट काट लिया, इसमें से आर्क लगाया और ओ को जो है इससे मिला दिया, ठीक है, उसका नाम बी रख दिया। अब ये डिस्टेंस हमारी जो आई है बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर है कि √5 की इसकी वैल्यू है। ये डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे ऐसे रख करके और यहाँ पर रख करके आर्क लगा लेंगे, वो आर्क जो है सी पर कट हो रहा है, तो ओसी जो है हमारे √5 हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ ओसी इज इक्वल टू √5, दैट इज पॉइंट सी रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5। जैसे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे इरेशनल नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब कुछ और देते हैं, देखते हैं। √6 अगर बनाना हो, नंबर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकालना हो, इसको लोकेट करना हो, तो आप देखिए 6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 + 1, और वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा उसमें हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू जो आएगा वो जो डिस्टेंस होगी उसकी √6 की वैल्यू होगी और बेस इज इक्वल टू √5। अब देखिए इसी फिगर से जब भी आपको √6 को लोकेट करना होगा तो आपको √5 पहले बनाना होगा, इसी फिगर से क्लियर होगा। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, तो √5 हमने निकाल लिया है। तो अब जो है क्या करेंगे हम, ये देखिए बेस हमारा √5 हो गया। तो अब सी
सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही प्रोसेस है जो पहले आप जानते हो, तरीका वही है। यहाँ पर रख करके एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके आर्क लगाएंगे, फिर इस पर रख के लगाएंगे, इस पर रख के लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। तो बेस इज इक्वल टू √5 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अब इसमें से 1 यूनिट हमारी यही है, इसको कंपास से इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो सी पर रख करके कट कर लेंगे यहाँ पर और इसका नाम रख देंगे डी। कितना काट लिया हमने? 1 यूनिट, 1 यूनिट इसमें से हमने काट लिया। अब डी को ओ से मिला देंगे, डी को ओ से हमने मिला दिया। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD, राइट एंगल ट्रायंगल OCD, देखिए OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर एंड प्लस CD स्क्वायर। OC क्या है? √5 है, √5 होल स्क्वायर। CD क्या है? 1 है। दिस इज इक्वल टू √5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर OD इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। OD, तो OD हमारा जो आ गया, ये आ गया √6। लेंथ ऑफ OD इज इक्वल टू √6। अब क्या करेंगे? ओ पर कंपास रख करके, कंपास का नीडल रख करके पेंसिल डी पर रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे। ऐसे रख करके आर्क लगाएंगे तो आर्क यहाँ कहीं कट करेगा इसको। ऐसी का नाम रख देंगे ई, इसका नाम रख देंगे ई, रख देंगे ई, रख देंगे। यही है हमारा, रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। क्लियर? तो therefore OD is equal to OE is equal to square root of 6. That is point E represent square root of 6. Clear? यानी distance of OE is equal to √6 and E represent square root of 6. अब ऐसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालना हो, आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो, उसके लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 6 शो करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। यही प्रोसेस, जैसे √6 के लिए आपने √5 निकाला, रिप्रेजेंट किया, ऐसे √7 के लिए √6 निकालना होगा। क्या करेंगे? अब इसको मैं ओरल बता दे रहा हूँ। √6 पर पॉइंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है √6 को, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसमें से 1 यूनिट काट लेंगे और उसके बाद ओ से मिला देंगे। तो आप सपोज यहाँ पॉइंट एफ आया, तो ओ एफ जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू होगी। वो डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ जो आर्क जहाँ पर कट करेगा नंबर लाइन पर, वही पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ सी को, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और तमाम जो है इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। उम्मीद करता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन विल बी क्लियर। अगर कोई आपको डाउट होगा तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमको मालूम हो सके कि आपने कितना समझा। क्लियर?